Artlist.io. Music licensing reimagined. Artlist.io. Music licensing reimagined. Artlist.io. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे और अपना बहुत ख्याल रखते होंगे और अल्लाह ताला के फजल करम से अल्हम्दुलिल्लाह हम सब भी ठीक हैं। और जनाब कैप्शन पढ़ के थंबनेल देखकर आप लोगों को पता तो चल ही गया होगा कि मुस्कान की रुखसती का जो है ये सेटअप बनाया गया था। बहुत ही ज़बरदस्त सा सेटअप था। एक ग्राउंड को जो है वो बहुत आला किस्म का मतलब डेकोरेट किया गया था और बहुत अच्छे तरीके से जो है वो डेकोरेट किया गया था। तो मैंने जो है वो स्टार्टिंग में ही, हालांकि मैं आई थी थोड़ा लेट, लेकिन मैंने खाली था स्टेज तो कैप्चर कर लिया था मैंने। दुल्हन के पोजेज़ वगैरह जो है वो बन रहे थे साइड पर। तो सब जो है वो हम साथ ही आए थे, तकरीबन सब लोग वहाँ पर। और यहाँ पर जो है वो साइड में जो है वो खाने पीने का जो है वो इंतज़ाम किया गया था। कुछ मैं अपनी वॉइस भी इसमें जो है वो शामिल करूँगी। जहाँ पर जो है वो इंडियन म्यूज़िक जो है वो बैकग्राउंड पे नहीं होगा, वहाँ पर मैं अपनी वॉइस शामिल कर दूँगी। और चलिए आइए देखिए हम गुजरातियों की रुखसती भी किस तरह से होती है। यहाँ पर जो है माशाल्लाह से सब लड़कियाँ तैयार होकर आ गई थी। ये जो है वो अभी है, अभी भी बहुत प्यारी लग रही थी माशाल्लाह से। और ये हमना है, हमना भी बहुत ही प्यारी लग रही थी। मतलब लड़कियाँ जो तैयार हुई थी तो बहुत ज़बरदस्त लग रही थी। और गर्मी होती है तो मेकअप जो थोड़ा वो हो जाता है, लेकिन ये थोड़ा अच्छा मौसम था, थोड़ा ठंडा ठंडा भी मौसम था और थोड़ा गर्मी भी थी। मतलब कराची में तो आप लोगों को पता ही होगा, कराची में जो है वो मौसम कब जो है वो बदल जाता है पता भी नहीं चलता, कभी गर्मी कभी सर्दी। अन्नो थी साहब को लेकर और ये इकरा थी। इकरा का ड्रेस बहुत ही ज़बरदस्त था, बहुत प्यारा लग रहा था। इसमें कलर थोड़ा सा चेंज आया है लेकिन बहुत ही अच्छा लग रहा था उसका ड्रेस भी। और यहाँ पर सायरा पप्पू जो मैं, सायरा पप्पू और ईशा हम लोग यहाँ पर खड़े हुए थे और अभी ईशा को बुला रहे थे कि चलो आओ स्टेज पर, क्योंकि मुस्कान के साथ ईशा और नीलमा मेरी कज़न वो दोनों ही थी। और यहाँ पर जो है वो फैमिली जो है, फैमिली नहीं मतलब हाफ से भी बहुत कम, मतलब मेरी खालाएँ सारी और मेरी सायरा पप्पू जो कि मेरी मुमानी भी होती हैं वो थी, और हम सब कज़न्स थे। हम लोग जो है वो यहाँ पर जो है वो फ़ोटो शूट करवा रहे थे, क्योंकि बारात आई नहीं थी तो सबने बोला कि कह रहे थे कि फ़ोटो शूट करवा लो। तो सब जा रहे थे, मैं तो जा भी नहीं रही थी, लेकिन अम्मी ने कहा जल्दी से आ जाओ, तो सबका जो है वो फ़ोटो शूट हो रहा है। और ये देखें ये साहब हैं हमारे हाजी साहब हैं। ये बहुत ही प्यारे से क्यूट से मेरा बच्चा, बहुत ही प्यारा माशाल्लाह। हया से सिर्फ 1 मंथ ही छोटा है माशाल्लाह। मुस्कान तो बहुत ही प्यारी लग रही थी, बहुत ही आला किस्म का मतलब उसका ड्रेस था और मेहंदी का कलर भी बहुत ही अच्छा उसको आया हुआ था और लग भी बहुत ही प्यारी रही थी। मैं अपनी खाला से बता रही थी कि देखो मुझे तो लगता है जैसे कोई एक्ट्रेस ना हो, इस तरह से लग रही है, बहुत प्यारी लग रही थी माशाल्लाह से। और ये ईशा थी,
ईशा और नीलमा, जैसे कि मैंने आपको बताया, नीलमा भी मेरी कज़न है माशाल्लाह, उसके 3 बच्चे हैं और दोनों जो है वो दुल्हन के साथ थी। वो दोनों भी बहुत ही प्यारी लग रही थी। हमारे में होता है ना, मतलब दुल्हन के साथ होती हैं साइडर्स वगैरह, तो ये दोनों थी। तो मैं इनको छेड़ रही थी, मैंने कहा आओ तुम लोग भी ज़रा बनवा लो, थोड़ी सी इम्पोर्टेंस मिल जाए। और यहाँ पर वही हया फ़ातिमा अपनी दादी से इतने टाइम के बाद मिली थी। तो ये है कि हया फ़ातिमा जब भी अपनी दादी को मिलती है भूलती नहीं है वो, मतलब हम सेपरेट रहते हैं हम लोग, तो काफ़ी टाइम बाद भी मिलती है तो भूलती नहीं है। उसकी दादी भी बस उसमें मस्त हो जाती हैं, उसके साथ खेलती ही रहती हैं उसकी दादी भी। और हया फ़ातिमा देखिए किस तरह से अपनी दादी को देख रही है बहुत ही इसको जो है वो अपनी दादी के साथ मज़ा आता है। ये देखिए कितना एंजॉय करती है। और ये मेरा अशू बाबा, Artlist.io. और ये देखें भाई आयशा मेरी कज़न, आप लोगों को पता तो होगा ही, मैंने शेयर भी किया था। ईशा की शादी में वो नहीं थी क्योंकि उसको जो है वो बेटा हुआ था, तो इस वजह से वो नहीं थी। तो वो अपनी दोस्त के साथ लगी हुई थी बातों में। और यहाँ पर अशू साहब का जो है वो फ़ोटो शूट करने की भरपूर कोशिश हम लोग कर रहे थे, लेकिन अशू जो है वो बिल्कुल भी पोज़ नहीं दे रहा था माशाल्लाह। पिछले हफ्ते ही वो जो है वो उम्रे से आया है और मदीने में इसकी इतनी ज़बरदस्त सी स्नैप्स थी, वहाँ पे बड़े पोजेस वगैरह देता था। यहाँ तो कोई पोज़ ही नहीं दे रहा था वो, पता नहीं क्यों, सामने भी नहीं देख रहा था। माशाल्लाह इसकी बहुत अच्छी तस्वीरें आई थी, तो मैं से यही कह रही थी भाई सामने तो देखो, वहाँ तो बड़े पोज़ दिए हैं। ये इंडियन म्यूज़िक की वजह से और कॉपीराइट इशू की वजह से मैं वॉइस काश में शेयर कर सकती। वैसे जो जेन्युइन वॉइस होती है ना, ऑर्गेनिक, उसमें ही ज़्यादा मज़ा आता है। बाकी ये इस तरह से वॉइस ओवर करने में तो सिर्फ आपको सिर्फ मेरी ही आवाज़ सुनाई देगी। लेकिन मैंने कोशिश की है कि मैं जो है वो आप लोगों को रियल जो वॉइस है सबकी वो सुना सकूँ। दूध क्या भरो हाँ मैं बेचती ना करो ना नाता ने कापी दी जांदी जगह हारी तो लागस रही ले हारी तो लागस हाँ ने એટલે મે બે ત્રણ જગા હતી હા તનો કલર એક જોર લાગે રી કોનો હાથ આવે રી। ये देखिए भाई दुल्हन की दादी, नानी और दुल्हन की अम्मी बैठी हुई थी यहाँ पर और बारात आ रही थी। तो बारात का ज़्यादा कैप्चर नहीं किया था क्योंकि बहुत ज़्यादा रश थी वहाँ पर। Music licensing reimagined. મારો બી હાથ જોવે હું કરી લગા સ્ટીકર મારવા દેસી હા મેં તોતા કાલુ મજારી મેં તોતા ને કોકો બીજી કુર્સી લગા કોકો મેલોન દે આ કોકો મેલોન દે આ તો મને હયાર ના બહુ આપી નહીં चलो आ जाओ अरे देखो गिरे नहीं बेटा गिरे नहीं बस देखना गिरे नहीं अच्छा एक मिनट है भैया अब देखते हैं शूज से छीनते हैं तुझे मिले ना ले लिया भैया को भी तो ले 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 अच्छा ये मेरी दोनों खालाएँ और अन्नो, ये तीनों मज़े से तस्वीरें खिंचवा रही थी वहाँ पर। Artlist.io. और यहाँ पर भाई ये दुल्हन की छोटी सी कज़न है जो मज़े से आइसक्रीम खा रही थी और ये दुल्हन की छोटी सी बहन है। तो मैंने इन दोनों से कहा आओ भाई तुम दोनों भी आओ, तो बड़ा खुश हो रही थी। ये छोटी वाली जो ना, ये जो आइसक्रीम खा रही थी, उसको तो बड़ा मज़ा आ रहा था। और यहाँ पर भाई हया फ़ातिमा जो है उसको उसकी दादी ने कपड़े चेंज करवाया और फिर उसकी दादी ने जो है वो उसको कस्टर्ड खिलाना स्टार्ट कर दिया। बस उसकी दादी को यही होता है कि खाना खा ले, कहीं पर भी खाना नज़र आ जाए तो वो हया को खिलाना स्टार्ट। हया को क्या, जब हादी छोटा था ना, हादिया ये लोग भी छोटे थे ना,
खाने की जिम्मेदारी इसकी दादी की हुआ करती थी तब भी। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। मैं अपनी पोती को खाना खिला रही हूँ। पोती को खाना खिला रही हैं आप अपनी? थैंक यू सो मच दादी, मेरे सब्सक्राइबर पूरे हो गए आपकी रिक्वेस्ट करने की वजह से। चलो ठीक है, और कोई रिक्वेस्ट हो तो बता देना। हाँ बस आप उनको बोलें कि एंड तक वीडियो को देखें तो मेरा टाइम पूरा हो जाएगा। चलो मेरा टाइम नहीं, वीडियो का टाइम पूरा हो जाएगा। अल्लाह आपका ना करे भाई। आमीन आमीन। और यहाँ हया फातिमा खा रही है। हया फातिमा, वो सदफ की बेटी खा रही है, ये सदफ की बहन खा और रही ये सदफ की बहन खा रही है। और ये ना पब्लिक देखती है ना कुछ देखती है, बस मोबाइल में 24 घंटे लगी रहती है। शादी में जाती है तो वो भी मोबाइल, घर में होती है गेट टुगेदर हो तो भी मोबाइल, जब देखो तब मोबाइल। लूसी मोबाइल है। लूसी लूसी मोबाइल है ना आदिया, ये लूसी मोबाइल है। और मीरा खाला बहुत अच्छी लग रही है। मीरा तो तुम सना से तैयार हो। और यहाँ पर भाई दुआ मैडम ईशा को चिपक के खड़ी हुई थी, जैसे ईशा भी कहीं भाग जाएगी, तो इस तरीके से वो ईशा को चिपक के बैठी हुई थी। अच्छा ये जो है ना, ये दुल्हे को गिफ्ट दिया जा रहा था। सिर्फ यही हम लोगों में मतलब ये देते हैं, बाकी मैंने आपसे बताया था कि कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं होती हमारे यहाँ पर, ये भी खुशी से देते हैं हमारे यहाँ पर। और जनाब ये देखें भाई दूल्हे के अब्बू सोहेल भाई ये बता रहे थे मुझे कि देखो मैं कितना किट शिट में तैयार हुआ हूँ, लेकिन बस मसला यही है ना, काश मैं ये वाली वॉइस आप लोगों से शेयर कर सकती कि जो हम बात कर रहे थे, लेकिन बस मसला यही है कि पीछे मज़े से गाना बज रहा था, वो लम्हे वो बातें वो वाला गाना बज रहा था, तो मैं नहीं उसको कैप्चर कर पा रही थी। और यहाँ पर देखें छोटे छोटे बच्चे जो है वो यहाँ से वहाँ भाग रहे थे। ये छोटी सी गुड़िया है, आई थिंक जोहा नाम है इसका, ये भी मेरी अम्मी की कज़न की बेटी है। हाँ मम्मी के हाथ में खजाना है। अच्छा मम्मी को लूट रखा नहीं भाई अल्लाह ना करे माँ, पहले घाची पाड़े में बहुत, वो घाची पाड़े में या कराची में लूट मारी है। यहाँ थोड़ी घाची वाले में बहुत भाई नानी के हाथ में। अच्छा फिर मुझे वीडियो बनानी थी खाने की, तो कढ़ाई थी माशाल्लाह से और रोटियां थी और वीडियो बनानी थी, तो मैंने आयशा ने मुझे कहा सजोपा आप आ जाओ, मैं जो है वो ढक्कन इसके हटाती हूँ तो आप जो है वो वीडियो बना लो। तो ये देखें ये इतने ज़बरदस्त थे, ये तो मुझे अभी तक मेरे मुंह में पानी आ रहा है इसको देखकर तो। और बिरयानी थी और वो पैटीज़ थे आई थिंक, वो बहुत अच्छे थे, और मीठे में भी था लब्बे शीरी थे आई थिंक, और ये सलाद वगैरह थे। अच्छा पता है इसमें एक मज़े का सीन हो गया था, आयशा और मैं जो है वो वीडियो बना रहे थे, आयशा जो है वो हटा रही थी ढक्कन और मैं जो है वहाँ पर वीडियो बना रही थी, तो लोगों को लगा कि हम जैसे खाना लेने के लिए खड़े हुए हैं, तो भाई पब्लिक तो पीछे से, हम जैसे ही पीछे मुड़ के देखा तो पब्लिक हमारे पीछे खड़ी हुई थी कि जैसे खाना खुल गया हो। बस एक बंदे की सांसें छीन ली है हमने, तो इस वजह से अब बंदे की सांसें बंद हो गई है। सॉरी बंदे की नहीं, बंदी की। लूसी आई एम सो सॉरी लूसी, मैं इतनी पब्लिक के सामने सॉरी बोल रही हूँ बेटा। लूसी बताओ बच्चे अपने मुझे वो आगे तो गलत है ना, मोबाइल नहीं यूज़ करना चाहिए ना। और देखिए हॉल में ये काम भी होते हैं, बच्चे जो हैं वो इस तरह तंग करते हैं, फिर माओ को बेजार करते हैं, और माएँ फिर बेचारी ऐसी बेजार होती हैं, हया और असाब दोनों। और ये देखें अभी दूसरे कपड़े चेंज हो रहे हैं, है ना, अल्लाह माँ लाले के दूसरे कपड़े चेंज हो रहे हैं भाई, माएँ तैयार ना हो, माएँ कपड़े ना पहने, है ना। और भाई यहाँ पर जो है वो वीडियो बन रही थी इकरा की और उसके फियांसी की, सुफियान की, वो दोनों जो है वो वीडियो बना रहे थे, तो मैंने इकरा से कहा कि मैं ले लूँ व्लॉग में, तो कहती है हाँ आप ले लें। तो सुफियान और इकरा माशाल्लाह जोड़ी बहुत अच्छी लग रही थी, वो क्या कहते हैं अमिताभ और जिया बच्चन जैसी जोड़ी लग रही थी इन दोनों की। एक देखो तो ऊपर ऊंचा होकर देखना पड़ता है, दूसरे को देखो तो बिल्कुल नीचे है ये हाल है दोनों का। और ये देखे भाई अपने दोनों दामाद के साथ, मैंने भाई से कहा आओ भाई ये तुम्हारे दोनों बेटे हैं, इनके साथ जो है वो वीडियो वगैरह बनवाओ, क्योंकि भाई की जो है वो दोनों ही बेटियां हैं, नीलमा है और इकरा है।
तो मैंने कहा ये तुम्हारे दोनों बेटे आ जाओ, इनके साथ वीडियो बनाओ। अच्छा, बाई से ना मेरा थोड़ा वो बॉन्डिंग है, खाला है मेरी सगी, अम्मी की छोटी बहन है, लेकिन मेरा ना थोड़ा वो रिश्ता है। अम्मी की बहन है छोटी, लेकिन बाई को मैं बाई इसलिए बोलती हूँ कि वो बहन को बोलते हैं हमारे यहाँ पे, बाई जो है वो बहन को बोलते हैं, क्योंकि इन्होंने हमें पाला है, तो इस वजह से मैं बाई को जो है वो खाला नहीं बोलती, मैं उसको बाई ही कहती हूँ। और ये देखिए, ये मेरी फ्रेंड है और ये उसके हस्बैंड है। ये मेरी जो है वो बहुत अच्छी दोस्त है, मतलब कह लें मेरी बचपन की दोस्त है ये। और ये जो है वो मेरी अम्मी की खाला और खालू हैं, जो मेरी दोस्त हैं उसके अम्मी अब्बू भी होते हैं, और मेरी अम्मी की खाला और खालू हैं दोनों। और मुझे याद है मैं जब छोटी होती थी तो मेरी अम्मी की खाला बेचारी जो है वो यंग होती थी, तो अम्मी के जो खालू हैं वो कहते थे कि इसको नानी बुलाओ, इसको खाला मत बोलो, इसको नानी बुलाओ। बोलो मेरे लिए ज़रूरत है रिश्ता, ज़रूरत है रिश्ता। वकास अब्दुल गनी ऊपर देख नमूने। नवासा ने बेगो ले लियो तो पब्लिक ने खबर पड़े। ये मेरी मम्मी के मामा है। आज मैं कही थी तुझे कि ये मेरी मम्मी के मामा है, कही थी तुझे मेरी सबसे छोटे मामा है। जी व्लॉग में आओ, सही जावे जी, व्लॉग में आओ चाहे यही जावे, तुम नहीं आ रहे उस तरफ आओ, लाइट आ रही। कौन कौन आओ नावे ने ना बोलाओ कौन? अम्मी की खाला का बेटा मेरा मामू है ना। हाँ आजा 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 आजा। और बोल सब्सक्राइब करे। मैं नानी ने मिस करो कि नहीं बधाई? जो था फेमस सही है, बच्चा भी आवा चाहिए तुम्हारा। मैं वारे अंदाज से पहले याद कह रहा था। और ये मेरा भाई होता है ना, बोलते हैं तुम्हारा बेटा बोलता है नहीं, कुछ बोलो ना, कुछ बोलो ना। आइसक्रीम मुझे दे दो अल्लाह प्लीज। अल्लाह मम्मा का है आपकी? 2 महीने रह गए। एक बार गई थी तो क्या आँख लगा जी निकला। मेरा नानी भाई तू मोटा का छुपाड़ा फ्रे। हाँ तंदूर जमा भी ले आई जाऊँ जमा। अरे वो भी रहेगा दिख रहा होगा। और भाई लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ये तो हमेशा का है, हर जगह का है। ये देखें कितना खाना ज़ाया किया है यार, मुझे बड़ा दिल जलता है। पता है मैं एंड में कैप्चर नहीं कर सकी, हाथ में आया फातिमा थी मेरे और बैग था तो मैं मोबाइल नहीं निकाल सकी। आप यकीन नहीं करेंगे कि ये जब ये खाना उठाकर, कुछ वेटर्स थे, कुछ उठाने वाले जो थे वहाँ पर काम कर रहे थे, वहाँ पर जैसे ही वो टेंट हटा है ना तो उसके पीछे एक बंदा ये जो बचा हुआ खाना है ना बैठ के, कोई बेचारा था गरीब सा बंदा था, बैठ के वो ये जूठा खाना खा रहा था। मुझे इस कदर वो हो रहा था, मैंने कहा अगर मैं मोबाइल निकालती और मैं बनाती वीडियो तो मैं ये इस वीडियो लगाती और तकरीबन मेरे व्लॉग्स जो हैं वो सारे लोग ये देखते हैं जिन्होंने ये खाना जो है वो छोड़ा हुआ था, तकरीबन वो देखते ही होंगे। इस तकरीब में मौजूद बहुत से लोग मेरे व्लॉग्स देखते हैं, तो मैं सोच रही थी कि मैं उनको बताती यार देखो जो हमने छोड़ा था, मैंने भी छोड़ा होगा, मैं ये नहीं कहती कि हमने नहीं छोड़ा होगा, मैंने भी छोड़ा होगा खाना यार। जो हमने छोड़ा था वो किसी के लिए कितनी अहमियत रखता है ये खाना। वो बंदा उसमें से उठा के खा रहा था, इस कदर मेरा दिल जल रहा था। अल्लाह, मैंने कहा अल्लाह कितनी नेमतें हमारे सामने हैं और हमने उसको ज़ाया किया है, हमने उसको ऐसे ही छोड़ दिया है। टेबल सर्विस, अब मैं कहती हूँ कि दुनिया में बहुत सी जगहों पे टेबल सर्विस जो है वो आम हो चुकी है, तो पाकिस्तान वाले हर चीज़ फॉलो करते हैं तो ये चीज़ फॉलो क्यों नहीं कर रहे हैं भाई? ये भी फॉलो करें, टेबल सर्विस रखें। इस तरह से ये काबिल नहीं है, हमारी कौम इस काबिल नहीं है कि ये बुफे सिस्टम उनके लिए रखा जाए। अब टेबल सर्विस इनके लिए जो है वो सही रहेगी। और मैं तो कहती हूँ हमारा तो पुराना वाला जो था ना, वो थाल में ज़र्दा और बिरयानी डाल के दे दिया जाता था, वही अब ये इस कौम को तो वही खिलाओ, वही दो भाई उनको। अबे भाई ये लब्बे शीरी लेने तो जाओ, 150 रुपये पाव भी मिलती है अब तो ये, और ये बिरयानी
ये बिरयानी जो गली के ठेले वाले ना, उन्होंने भी ये बिरयानी जो है वो 100-150 रुपए की कर दी है। बोटी वाली हो तो 150 और 160 रुपए की कर दी है वो भी। तो ये सलाद, ये गाजर, ये सब्जियाँ इतनी महंगी है कि वो गोश्त को टक्कर देने लग गई हैं। और देखो किस तरह से हमने इस सब्ज़ी को छोड़ा हुआ है। आइसक्रीम जो आम घरे वो बंदे होते हैं ना, मिडिल क्लास बंदा, तो वो सोचता रहता है कि आइसक्रीम खाने का इतना दिल हो रहा है तो कैसे लूँ और किस तरह से आइसक्रीम लूँ, और वो भी ये वाली आइसक्रीम। अरे यार, कुछ तो हम खुदा का खौफ करें। हमें बिल्कुल भी, हम नहीं सुधरते, हम सुधरने वाली कौम ही नहीं है भाई, हम नहीं सुधरेंगे कभी भी। आप देख सकते हैं कितना हम लोगों ने खाना ज़ाया किया हुआ है यार। थोड़ा सा हम एहसास कर लेना दूसरों का, तो मैं समझती हूँ कि दुनिया में हमें जन्नत मिल जाएगी कसम से। और ये देखें, ये ताफ्तान, ये नान, अबे भाई 25 रुपये 30 रुपये का हो गया है। ये ताफ्तान तो और महंगा हो गया है, बल्कि ये शीरमाल तो और भी ज़्यादा महंगे हो गए। अबे भाई इस तरह से हमने छोड़ दिए, देखो तो सही ज़रा। बस अल्लाह ताला हम सबको हिदायत दे। चलें भाई, उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों ने जो है वो एंजॉय किया होगा, और जो कुछ मुझसे बन सका, जो जैसा व्लॉग मुझसे बन सका। देखिए, मैं कोई प्रोफेशनल तो हूँ नहीं, मैंने ये स्टार्ट लिया था, शायद आप लोगों को याद हो, तो तब मेरी जो है वो छोटी छोटी मैं वीडियोस वगैरह जो है वो बनाती थी। कोशिश मेरी यही है कि मैं जो है वो अच्छी से अच्छी वीडियो वगैरह जो है वो बनाती रहूँ। ये देखें, ये जो है वो बेचारे सब कुछ जो है वो समेट रहे थे अपना सामान, फूल वाले सारे फूल उतार रहे थे, और हम मज़े से ग्राउंड में बैठे हुए थे। सब उठता जा रहा था और हम वहीं के वहीं बैठे हुए थे। और जनाब ये देखिए, वन एंड ओनली दुल्हन का भाई बेचारा सोया पड़ा था। इसको बेचारे को होश ही नहीं था कि इसकी बहन की रुखसती भी हो चुकी थी, और सब कुछ जो है वो खाली हो रहा था। मैं यही आवाज़ लगा रही थी कि भाई दुल्हन के भाई को ले जाना, कहीं ऐसा नहीं उसको कहीं यहीं पे भूल के चले जाओ। तो बहरहाल मैं आपसे ये शेयर कर रही थी कि व्लॉग जो है वो कोशिश में यही करूँगी, कंटेंट जो है वो अच्छे से अच्छा ला सकूँ। नया शादीशुदा जोड़ा बाइक में जाते हुए, चलो अब निकलो, शाबाश, जल्दी जल्दी। भाई कितने लोग हैं? 300 रुपये? मैं तो 300 रुपया किए। 200 में हो गई। क्या हो गया भाई? 300 तो बहुत हो गए। 250 दे देना। नहीं भाई। इसी के साथ ही व्लॉग का एंड करते हैं। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज।